अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज मैं करूँगी बयानुल कुरान में सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 197। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 197 है, अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात। हज के मालूम महीने हैं, यानी अरब में जो भी पहले से रवाज चला आ रहा था उसकी तौसीक फरमा दी गई कि वाकई हज की मवाक़ियत का तयन अल्लाह की तरफ से है। फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज, तो जिसने अपने ऊपर लाजिम कर लिया इन महीनों में हज को। लाजिम करने से मुराद है कि हज का अज़म और नियत पुख्ता करना और उसकी अलामत में हराम बांध लेना। फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूका वला जिदाला फ़िल हज, तो इसको ख़बरदार रहना चाहिए कि वो दौरान हज ना तो शहवत की कोई बात करनी है, ना फ़िस्क फजूर की, और ना लड़ाई झगड़े की। ज़माना हज में जिन बातों से रोका गया इनमें अव्वलीन तो ये शहवत की है कि कोई बात नहीं होनी चाहिए। मियाँ बीवी अगर साथ हज कर रहे हों तो ihram की हालत में इनके लिए वही कैद होगी जो एतकाफ़ की हालत में है। और बाकी ये कि फ़ुसूक और जिदाल यानी कि अल्लाह की नाफरमानी, बाहम लड़ाई झगड़ा तो वैसे ही नाजायज़ है, और दौरान हज इसे ख़ास तौर पर रोक दिया गया है, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों का इज्तिमा होता है। सफ़र में भी लोग साथ होते हैं। इस हालत में लोगों के गुस्सों के पारे जल्दी चढ़ जाते हैं, इसका इम्कान होता है। लिहाजा इससे ख़ास तौर पर रोका गया है ताकि मनासिक हज की अदायगी के दौरान अमन और सुकून रहे। वाक़या ये है कि आज भी ये बात मुअज्ज़ात में से है कि दुनिया भर से इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा होने के बावजूद वहाँ अमन और सुकून रहता है। जंगो जिदाल और झगड़ा फसाद वगैरह कहीं नज़र नहीं आता। वमा तफ़अलू मिन खैरि यअलमुल्लाह, और नेकी के जो काम भी तुम करोगे तो अल्लाह उसको जानता है। हज के दौरान मनासिक हज पर के अलावा जो भी नेकी के काम तुम कर सको, मसलन नवाफिल पढ़ो, इजाफी तवाफ़ करो, तुम्हारे लिए ये नेकियां अल्लाह के इल्म में होंगी, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा, और ज़्यादा राह साथ लिया करो, यकीनन बेहतरीन ज़्यादा राह तक़वा है। अब इसके दो मायने हैं। एक तो ये कि बेहतरीन ज़्यादा राह तकवा है, यानी कि सफ़र हज में मादी ज़्यादा राह के अलावा तकवा की पूंजी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने अखराजात सफ़र के लिए रुपया पैसा तो वाफिर लिया है, लेकिन तकवा की पूंजी से दही दामन रहे तो दौरान हज अच्छी सहूलियात तो हासिल कर लेंगे, मगर हज की रूह और इसकी बरक़ात से महरूम रहेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा मफ़हूम ये भी अहम है कि अगर इंसान खुद अपना ज़्यादा राह साथ ना ले तो फिर वहाँ दूसरों से मांगना पड़ता है। इस तरह यहाँ तकवा से मुराद सवाल से बचना है, यानी बेहतर यह है कि ज़्यादा राह लेकर चलो ताकि तुम्हें किसी के सामने साइल ना बनना पड़े। अगर तुम साहिब इस्तिदात नहीं हो तो हज तुम पर फ़र्ज़ ही नहीं है, और एक शय जो तुम पर फ़र्ज़ नहीं है इसके लिए ख्वामख्वाह वहाँ जाकर भीख मांगना, यहाँ से भीख मांग कर या चंदा इकट्ठा करके जाना कतन गलत हरकत है। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, और मेरा तकवा इख्तियार करो ए होशमंदो। इंशाल्लाह आगे कल पढ़ेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।